नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से श्री जी की बगिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधे प्रकृति से लेते हैं और इनके तीन मुख्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं NPK, जो ज़्यादा मात्रा में पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों तीन माइक्रो न्यूट्रिशंस भी होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र, जिनको सेकेंडरी प्लांट्स न्यूट्रिशन भी कहते हैं। दोस्तों, पौधों के लिए ये भी ज़रूरी होते हैं। अब इनको सेकेंडरी प्लांट्स न्यूट्रिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी NPK से कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन दूसरी तरफ माइक्रो न्यूट्रिशंस से ज़्यादा मात्रा में पौधों को ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, किसी भी फसल की बम्पर पैदावार लेने के लिए इन तीनों का पौधों के लिए होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आप अगर डिटेल में प्राकृतिक और सस्ते स्रोत जानना चाहते हैं और फसलों में ज़्यादा पैदावार लेने के लिए कौन कौन से कायदे हैं जिससे पैदावार उत्तम मिले, तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं, इस पर बहुत ही कम विचार विमर्श किया जाता है, क्योंकि कंपनियां अपने प्रोडक्ट को महंगा बेचने के लिए इन सब के बारे में नहीं बताती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि इन सब चीज़ों का सस्ता प्राकृतिक स्वरूप कहां से मिलेगा, और जब हमें ये सब एक ही जगह से और वो भी सस्ता जीरो कॉस्ट से मिल रहा हो, तो कंपनियों से महंगा और वो भी अलग अलग लेने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, जैसे कि शहरों में जैविक खेती का रुझान बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग अपनी छत या बाग बगीचों में ऑर्गेनिक खेती को कर रहे हैं। दोस्तों, जो नए लोग श्री जी की बगिया के परिवार से जुड़ते हैं, वो अक्सर मेरे से पूछते हैं कि वसीम साहब, हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारी फसल की पैदावार उत्तम के साथ साथ ज़्यादा हो। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से कई बार जीवामृत की खूबियां और इसको बनाने के लिए बात करता रहता हूं। दोस्तों, जीवामृत हमारी फसलों और मिट्टी के लिए एक ऐसा उपचार है जिसमें सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट। दोस्तों, जीवामृत एक ऐसा जैविक घोल है जो न सिर्फ सूक्ष्म जीवों से भरपूर होता है, बल्कि इसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व फसलों की सेहत, वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। दोस्तों, इसको बनाने की विधि बड़ी ही आसान है और इस पर खर्चा ना के बराबर आता है। जो मित्र आज इस चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आप सभी का YouTube परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और सुनना। सबसे पहले आपने जंगल की मिट्टी को लेना है, और अगर आपके आसपास जंगल नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर नीम के पेड़ की मिट्टी, पीपल के पेड़ की मिट्टी या फिर बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को लाएं, जहां मनुष्य का आना जाना ना के बराबर हो, मतलब पुराने पेड़ों के नीचे की मिट्टी हो, क्योंकि इस मिट्टी में जीवांश की मात्रा 1% से ऊपर होती है। दोस्तों, जीवामृत के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है जीवों का अमृत। जो सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी में नहीं है, इनको जंगल की मिट्टी से लाकर अपने बाग बगीचों की मिट्टी में दोबारा स्थापित करना है। दोस्तों, जीवामृत को बनाने का विज्ञान बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। दोस्तों, आपको इसको बनाने के लिए एक 200 लीटर का ड्रम लेना है और इसमें 5 किलो जंगल या फिर पेड़ों की मिट्टी, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की है, इस मिट्टी को आप इस ड्रम में डाल दीजिए। अब दोस्तों, मिट्टी में पनप रहे सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए ड्रम को ऊपर से थोड़ा छोड़कर पानी से भर दीजिए। दोस्तों, सूक्ष्म जीवों के भोजन के लिए 5 किलो बेसन का आटा या फिर कोई भी दाल जो दली हुई हो, इसको ले लीजिए, क्योंकि ये आटा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। और दोस्तों, सूक्ष्म जीवों को खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की ही ज़रूरत होती है।
और दूसरी चीज़ 5 किलो पुराना गुड़, इन दोनों को इस ड्रम में डाल दीजिए। अब आप कहेंगे कि ड्रम में जो आटा डाला है इसको डालने का क्या कारण हो सकता है, हमें विस्तार से बताइए। दोस्तों, सूक्ष्म जीवों के लिए आटा तुरंत खाने के लिए काम में नहीं आता है, क्योंकि इसमें कुछ बदलाव होते हैं जो दोस्तों 15 से 20 दिन के बाद शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ पर गुड़ सूक्ष्म जीवों के भोजन के लिए तुरंत काम में आएगा और सूक्ष्म जीव गुड़ को खाकर अब अपनी संख्या को धीरे धीरे बढ़ाने लग जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम भी तो इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए ही जीवामृत को बना रहे हैं। तो दोस्तों कुछ दिनों के बाद उनको और भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों 15 दिन के बाद फिर से इसमें 3 किलो आटा और 3 किलो पुराना गुड़ डालना है और इसके 10 दिन के बाद इसकी मात्रा को कम करके 2 किलो आटा और 2 किलो पुराने गुड़ को फिर से डालना है, जिससे कि दोस्तों सूक्ष्म जीवों की संख्या बराबर तेज़ी से बढ़ती रहे। और आप इस क्रिया को, मेरे कहने का मतलब कि 2 किलो आटा और 2 किलो पुराना गुड़ हर 10 दिन के बाद ड्रम में 3 से 4 महीने तक ऐसे ही डालते रहना है। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि जीवामृत को तैयार होने में कितना समय लग जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको बनने का समय आप कितने पुराने जंगल या फिर कितने पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी इसमें डाल रहे हैं, ये इसके ऊपर भी निर्भर करता है। लगभग 1 महीने के बाद पानी की ऊपरी सतह पर एक काले रंग की पपड़ी आपको आती दिखाई देगी। तो दोस्तों ये पपड़ी शत्रु जीवाणुओं की है। इसे आपने छन्नी की सहायता से किसी डब्बे में निकालकर फेंक देना है। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आपने इस क्रिया को जब तक करते रहना है जब तक पपड़ी आना बंद ना हो जाए। दोस्तों अब आप कहेंगे कि जीवामृत के तैयार होने की पहचान क्या है, कि ये अब पूरी तरह से बन भी गया है कि नहीं। इसकी सबसे बड़ी पहचान दोस्तों, ड्रम के पास जाने से तेज़ गंध आएगी और इसका पानी गाढ़ा और मटमैला सा हो गया होगा और इसमें हाथ डालते हैं तो ये चिपचिपा सा महसूस होगा और 2-3 बार हाथ धोने से भी इसकी गंध नहीं जाएगी। तो इसका मतलब दोस्तों जीवामृत पूरी तरह से तैयार हो चुका है, मतलब सूक्ष्म जीवों की संख्या बड़ी मात्रा में बढ़ गई है। दोस्तों अब आप इसे अपने खेतों और बाग बगीचों में दे सकते हैं। दोस्तों इसके देने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि जब खेतों और बाग बगीचों में बरसात के पानी का 1-2 इंच भराव हो जाए तो आप जीवामृत को ड्रम से 20-20 लीटर निकालकर खेतों या बाग बगीचों में जगह जगह डालते जाएं। और जब बरसात ना हो रही हो तो आप इसका घन जीवामृत बनाकर, मेरा मतलब दोस्तों 20 लीटर जीवामृत में 100 किलो कोई भी सड़ी हुई खाद में मिलाकर खेतों की जुताई या बाग बगीचों की गुड़ाई से पहले अच्छे से छिड़क दें। दोस्तों ऐसा करने से आपको फिर यूरिया या DAP को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये जंगल की मिट्टी का विज्ञान है। आपने इसे जंगल से लेकर अपने खेतों में पुनः स्थापित करना है। दोस्तों इससे आपके खेतों या बाग बगीचों की मिट्टी में सूक्ष्म जीव फिर से काम करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आप इस जीवामृत को बनाकर जैसे मैंने बताया अपने खेतों और बाग बगीचों में ज़रूर दें। दोस्तों जीवामृत को देने से आपको अब किसी भी प्रकार की खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने रासायनिक खादों को मिट्टी में अंधाधुंध देकर सूक्ष्म जीवों को ख़त्म कर दिया था, मतलब मिट्टी को निर्जीव बना दिया था। उसमें जीवामृत को देने से सूक्ष्म जीवों की संख्या फिर से बढ़ जाएगी। दोस्तों इस जानकारी को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। दोस्तों आप पर्यावरण के साथ जुड़कर स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।